नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया शो डेली मीम एनालिसिस, जिसमें मैं आपको दिन भर के ट्रेंडिंग मीम्स का एनालिसिस करके बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा वो मीम्स क्यों ट्रेंडिंग हो रहे हैं और उनका मतलब क्या है। असल में मीमर उन मीम्स के ज़रिए क्या कहना चाहता है। तो आज सबसे पहले हम अपना पहला मीम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है लेट्स कन्फ्यूज रिच पीपल। इसमें आप उस लड़के को देख रहे हैं जो कहता है मैं गरीब हूं, लेकिन असल में वो गरीब नहीं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो बहुत ही अमीर सा लग रहा है। हो सकता है वो कोई टिकटॉकर हो, इसलिए ऐसा अमीर दिख रहा है। चलिए हम अब अगला मीम देख लेते हैं। कई लोगों को ये मीम समझ में ना आए, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है खुद चलकर पहुंची एनसीबी सारा, और नीचे रोहित शेट्टी की फोटो है जिस पे लिखा है मुझे रोना आ गया। दरअसल ये चित्र कपिल शर्मा शो में से लिया गया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने बताया था कि सारा अली खान कितना स्ट्रगल करती हैं। वो खुद अपने पैरों पर चलकर आई, उन्होंने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा मुझे रोल दे दो, और उन्होंने उसे रोल दे दिया। ये था उनका स्ट्रगल। तो यही स्ट्रगल न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया कि सारा अली खान अपने पैरों पे चलकर खुद एनसीबी ऑफिस गई। तो इस मीम्स का मतलब ये है। मैं आशा करता हूँ आप इसका मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगला मीम क्या है। अगला मीम है विराट कोहली #IPL 2020 परफॉर्मेंस। जो एक्सपेक्टेशन थी विराट कोहली से वो ऐसी थी, यानी बहुत ही सुंदर, आकर्षक, सेक्सी, रन बनाने वाली। लेकिन जो रियलिटी थी वो दरअसल ऐसी थी। एक आप समझ ही गए होंगे पिक देखकर, मैं इसका एनालिसिस नहीं करना चाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाओ। ये मीम न्यूज़ चैनल के ऊपर एक कटाक्ष है, जिसमें खली की मीम की टेम्पलेट यूज़ की गई है, जिसमें खली कह रहे हैं कि पहले मुझे ड्रग्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने न्यूज़ चैनल देखना शुरू किया है तो न्यूज़ चैनल में इतनी डिटेल के साथ सब कुछ बताया जाता है कि उसमें सब कुछ पता लग जाता है कि आपको ड्रग्स कहाँ से लेने हैं, क्या हशीश होती है, क्या किसको वीड कहते हैं, और इसको कितनी कितनी मात्रा में खाया जाए। ये सब न्यूज़ चैनल हमें बता देते हैं और इनका असर बच्चों पर पड़ रहा है। तो इसीलिए मीम ने इस टेम्पलेट का यूज़ किया और न्यूज़ चैनलों पे कटाक्ष दे मारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसे देखकर तो मुझे भी हंसी आ गई। यहाँ पर अर्जुन कपूर को कुत्ते से कंपेयर कर रखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें कुत्ते की बेइज्जती है, लेकिन फिर भी इसमें मीमर ने यह दिखाया है कि कुत्ता भी अर्जुन कपूर से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेता है, जैसा कि आप इसके एक्सप्रेशन देख के समझ ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इन पे टाइम खराब नहीं करना चाहते। ये है दीपिका पादुकोण का मीम। दीपिका पादुकोण ने ये कहा था कि मैं सिगरेट ही नहीं पी थी एनसीबी की पूछताछ में, लेकिन यहाँ एक पिक है जो उनकी वायरल हो रही है, जिसमें वो सिगरेट पीती हुई दिख रही हैं। तो मीम ने एक कटाक्ष मारा है और सच्चाई उजागर की है। इसे हम मीम ना कहकर एक फैक्ट चेक भी कह सकते हैं। इस मीम के जरिए जो आजकल कपल चैलेंज चल रहा है, उस पर एक कटाक्ष दे मार रखा है एक लड़के ने, जो कि सिंगल है, लेकिन एक ऐप के जरिए उसने अपनी शक्ल बदली और लड़की का रूप धारण किया। एक फेक आईडी बनाई और उस फेक आईडी में उस लड़की की पिक लगाई जो उसने खुद के लिए बनाई थी, और फिर खुद को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसने अपने आप को कमिटेड कर लिया। इसे आप कह सकते हैं वो एक ऐसी दुनिया में है, वो पागल हो गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसलिए उसने अपनी इमेजिनेशन में खुद को ही लड़की माना, माफ़ कीजिए, खुद को ही लड़की माना और उससे शादी कर ली। आई मीन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसको एक्सेप्ट कर लिया, और अब खुद से ही वो खुद की चैटिंग करता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जितनी भी सेलिब्रिटीज़ की चैट्स बाहर आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं। व्हाट्सएप ये कहता है कि हमारी जो चैट्स होती हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती हैं, लेकिन यहाँ मीमर ने ये दिखाया है कि वो जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है वो ऐसी होती है। जी हाँ, कट्टे के ऊपर एक ताला लगा हुआ है। ये ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो व्हाट्सएप पे लगी हुई है, यानी कि आपकी चैट्स कोई भी पढ़ सकता है, बशर्ते उसे थोड़ी सी हैकिंग आती हो। यानी आप जो भी प्राइवेट में उल्टी सीधी बातें करते हैं उस पर किसी की नज़र होगी तो ध्यान रखिए, टेलीग्राम यूज़ कीजिए। देखिए, इस मीम के कई मतलब निकलते हैं। पहली बात तो उसने एक, या यूँ कहे कि इंडियंस के बारे में दिखाया हुआ है।
कि जब कोलगेट की वो जो ट्यूब होती है वो बिल्कुल खाली हो जाती है, तब भी उसको काट कर जो उसमें दीवारों पर जो आसपास लगा रहता है उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। और चाइना को ये लगता है कि हम उसे ज़मीन दे देंगे। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, आप कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर जो ज़मीन है वो हमारी कोलगेट की जो साइडों में लगी हुई बची हुई पेस्ट है, और दूसरा चाइना भारत की अपनी खुद की ज़मीन, जिसके लिए सैनिक लड़ मरते हैं, भारत का बच्चा बच्चा अपने प्राणों को निछावर कर देता है। लेकिन इसका एक और विश्लेषण ये निकल के आता है कि भारतीय कंजूस है कि वो किसी भी चीज़ को निचोड़ लेते हैं, चाहे वो गन्ने का रस हो या कोलगेट की ट्यूब। देखिए, ये टेम्पलेट देख के आपको कुछ समझ में तो आ रहा होगा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है इस बूढ़े बाबा का, तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो पहले देख लेते हैं वो वीडियो। जब भोसड़ी के तेरी माँ की साइड। अब इस वीडियो में बूढ़े बाबा ने ये कहा, जो भी आप कहा आपने सुन लिया है। तो इसमें आइसक्रीम वाला जब बाहर आता है और जब हम अपने पापा से या मम्मी से कहते हैं कि पापा मुझे आइसक्रीम दिला दो, तो पापा का ये रिएक्शन होता है। इसमें मीमर ने यही दिखाया है, बस उसको उसने बहुत ही बड़े तौर पर दिखा दिया है, जबकि ऐसा नहीं कहते हैं रियली में, लेकिन ये एक इमेजिनेशन है मीमर की। तो चलिए एक वीडियो मीम भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं वो वीडियो। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए, मुझे मम्मी पापा से बढ़कर कोई चीज नहीं है, मैं गरीब ही ठीक हूँ। अब जैसा कि आपने देखा, इसमें दो मीम्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला मैं गरीब हूँ वाला, और दूसरा मुकेश अंबानी जी के बेटे का, जिन्होंने एक स्पीच दी थी। वो एक बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी मीमर ने यहाँ इसको एक मजाकिया अंदाज में दिखाया है, जिसमें गरीब लड़के की ऑडियो को इस वीडियो के साथ मिक्स कर दिया गया है और उसको एक बेस्ट वर्जन बना दिया है। इसे देखकर हंसी तो आती है, लेकिन अगर ये वीडियो अंबानी ने देख ली तो उस आदमी का क्या होगा जिसने ये मीम बनाया है। इसका खुदा ही मालिक है। तो दोस्तों, ये थे आज के मीम जिसका हमने एनालिसिस किया। हम आगे भी ऐसे ही रोज़ मीम्स के एनालिसिस करते रहेंगे, कभी मैं और कभी मेरे को होस्ट। यदि आपके पास भी कोई ऐसा मीम है जिसका आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप उसे हमें हमारे पास भेज दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज पर वो सारे मीम्स भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर लें, क्योंकि हम सारे मीम्स वहाँ शेयर करते रहेंगे, डेली के जितने भी मीम्स होंगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़, अब से रोज़ डेली मीम एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। क्या तेरे को बराबर होते नहीं है क्या मीम्स दिखाने के लिए? कोई ढंग का मीम्स नहीं दिखा सकता? आपने वो न्यूज़ फीड चेक नहीं करे थे?